नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है उसके साफ साफ सबूत सामने आने लगे हैं। ये सिर्फ आरजेडी और बीजेपी का मामला नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। सोचिए, जो बीजेपी कर्नाटक में विधायक खरीद सकती है, जो बीजेपी मध्य प्रदेश में विधायक खरीद सकती है, जो बीजेपी एक विधायक होने पर भी पार्टी तोड़ के सरकार बना सकती है, क्या वो बीजेपी जिसके केंद्र में भी सरकार है और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, वो डीएम कलेक्टर को दबाव बना के पैसा न देना पड़े तो सीटें नहीं बदलवा सकती है, हार को जीत में नहीं बदल सकती है। इस देश में बीजेपी की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो ईडी हो, इन सब की विश्वसनीयता खतरे में। लेकिन उससे बढ़कर लोग सुप्रीम कोर्ट पर अब सवाल खड़े करने लगे। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई होती है, उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उसके बाद और जिस तरह से बोबरे पर कई तरह के आरोप लगे, उसके बाद लोग आज जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से गिरफ्तार किया था अर्नब गोस्वामी को, उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी बैकअप कर रही थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उनकी लिस्टिंग हुई है मामले की। कल उन्होंने केस, अमूमन सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो जिस तरह से तेजी दिखाई जा रही है उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आपसे बात कर रहा हूं और ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से बिहार में किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दें कि लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि अर्नब गोस्वामी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई होती है, जबकि लगातार इस देश में पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, सुनवाई नहीं होते। कौन पार्टी कितनी सीटें जीती इसका मतलब नहीं, चुनाव एनडीए ने जीता, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान है ये। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आरजेडी ने मतगणना को लेकर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि 125 सीटें एनडीए को खाते में गई है, लेकिन उनका कहना है कि हमारी 119 सीटें जीत चुके थे और हमारी सीटें जो है वो कम कर दिए गए हैं। परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। आरजेडी ने कहा कि साजिशन 4-5 घंटों तक एनडीए के 122 और महागठबंधन को 9600 पर रोके रखा गया। राजद ने 10 सीटों पर दोबारा मतदान की मांग की है। दूसरी ओर भाजपा और जदयू ने 1-1 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है। तो ये खबर है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, लगातार अपडेट हो रहा है। विनोद कापड़ी ने भी जिस तरह से सवाल उठाए, उन्होंने पूछा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अर्नब गोस्वामी के मामले पर तुरंत सुनवाई होती है। तो वो पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद किस तरह की गड़बड़ियां हुई है वो बड़े अहम है। पहले तो 119 कैंडिडेट को, आरजेडी के महागठबंधन के कैंडिडेट को जीता हुआ बता दिया गया। उसके बाद जिस तरह से उनके रिजल्ट को रोक दिया गया, उसको लेकर सबूतों के साथ रणदीप सुरजेवाला और जन जिज्ञासु जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं कि वो देखिए, हिलसा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह का निर्वाचन अधिकारी ने 547 वोट से विजयी घोषित कर दिया था। सर्टिफिकेट लेने के लिए इंतजार करने को कहा गया। सीएम आवास से आरओ को फोन आता है, फिर अचानक अधिकारी कहते हैं पोस्टल बैलेट रद्द होने के कारण आप 13 वोट से हार गए हैं। ये हिलसा से हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है। सकरा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश राम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस चुनाव प्रभारी श्री सुबोध कांत सहाय को बताया कि वो 600 वोट से जीत गए थे, पर उन्हें जबरन करीब 1700 वोट से हार डिक्लेयर कर दिया गया। क्या यही प्रजातंत्र की कसौटी है? चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लिया? रणदीप सुरजेवाला ने इसको ट्वीट किया है। उसके बाद अगला ट्वीट देखिए, साजिशन 4-5 घंटे तक एनडीए टैली को 122 और महागठबंधन को 96 से 100 के बीच रखा जाता है। इतना रोकने के बावजूद भी वह जब गठबंधन बनाने लगा तो मुख्यमंत्री आवास से हेरफेर करने और सीधे जिलाधिकारी को फोन जाने लगे। सनद रहे चुनाव कराने वाले सभी राज्य के सेवा के ही अधिकारी हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है। और ये देखिए कि जो लगातार जिस तरह से ट्वीट हो रहे हैं कि आपको बता दें, ये देखिए बिहार पोस्टल बैलेट की गिनती में कुल 237 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के उम्मीदवार 213 पर आगे रहे, जबकि बेलसन, धरैया, दीघा, गोविंदगंज, मधेपुरा और महुआ विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट के आंकड़े अभी तक चुनाव आयोग की साइट पर नहीं डाले गए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की गई, मगर कभी
आपने किसी न्यूज चैनल पर महागठबंधन के इतने सीटों पर बढ़त देखी? पोस्टल बैलेट की गिनती के आंकड़े क्यों छुपाए गए और पहले गिनती होने के बावजूद इन आंकड़े सबसे अंत में क्यों डाले गए? क्या ईवीएम से मतदान कराने की शुरुआत होने के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती और ईवीएम की गिनती के रुझान में इतना बड़ा उलटफेर किसी भारतीय लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हुआ है क्या? तो ये लगातार जो लोग हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। हिंसा को लेकर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, किशनगंज प्रत्याशी के साथ भी यही हुआ है। किशनगंज में एक प्रत्याशी को 1266, किशनगंज से कांग्रेस प्रत्याशी को 1266 वोट से जीत चुके थे। भाजपा प्रत्याशी भी घर चली गई थी। अब भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थक, तो ये वो तमाम है। वहां तक कि बीजेपी ने, आरजेडी ने 119 कैंडिडेट की वो लिस्ट भी जारी की है जिस पर आरोप लगे हैं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जिस पर आपको बताया जा रहा है, ये चिट्ठियां शेयर की जा रही है। ये 119 सीटों की सूची है। तो लगातार जिस तरह से ये देखिए, बरबीघा की भी एक उसी तरह की खबर आई है। बरबीघा सीट पर पहले कांग्रेस उम्मीदवार गजानन शाही 2400 वोटों से जीते। नीतीश कुमार के फोन के बाद रिकाउंटिंग में एनडीए उम्मीदवार सुदर्शन कुमार को मात्र 113 वोट से जिता दिया गया। नीतीश कुमार अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नैतिकता की सारी हदें पार कर रहे हैं। तो ये वो तमाम खबर है जो मैं आपको लगातार बता रहा था किस तरह से, तो इस पर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर है कि जिस तरह से आप देखिए कि कांग्रेस पर भी लोग हमलावर हैं। वहीं जिस तरह से ओवैसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि उसने चुनाव हरा दिया, तो मोहम्मद फैसल हैं, उन्होंने लिखा असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता, तेजस्वी अखिलेश यादवों के नेता, मायावती रावण दलितों के नेता, हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता, योगी आदित्यनाथ सबके नेता, नरेंद्र मोदी ओबीसी सबके नेता, राहुल गांधी सबके नेता, प्रियंका गांधी सबकी नेता, सोनिया गांधी सबकी नेता, ममता बनर्जी सबकी नेता। ये कुछ उदाहरण है जिस तरह से सवर्ण मीडिया ओपिनियन बनाता है। अगर कोई दलित पिछड़ा है तो वो दलितों का नेता, पिछड़ों का नेता। अगर कोई आदिवादी है तो वो आदिवासियों का नेता, अगर ओवैसी है तो मुसलमानों का नेता। तो ये लगातार लोग जो है सवाल पूछने लगे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस को लेकर लोग लगातार हमलावर, देखिए तमिलनाडु में डीएमके को डुबाया, सपा में अखिलेश को डुबाया, कर्नाटक में जेडीएस को डुबाया, और अब यूपी में उन्होंने, बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव को डुबा दिया है। तो कांग्रेस की पूरी विश्वसनीयता है जो वो खत्म हो रही है, उसको लेकर लोग लगातार हमलावर हैं। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के बाद अब प्रशासनिक स्तर से जो गड़बड़ी हो रही है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन आप इस पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की अपनी विश्वसनीयता है खरीद फरोख्त की, कई राज्य गवाह हैं। जिस तरह से राजस्थान में उन्होंने कोशिश की सचिन पायलट के थ्रू, वो तो अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा ले गए। तो सोचिए, जो जीते हुए प्रत्याशी को खरीद सकता है वो 10-20 सीटें अगर गड़बड़ करनी पड़े तो न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर कोई मेरे साथ है, आप में अगर कोई लॉजिक है तो मुझे बताइए। कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या करने की कोशिश कर रहे थे, गोवा में इन्होंने क्या किया है, अरुणाचल में इन्होंने क्या किया है। तो बीजेपी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, लगातार उसकी विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है। लेकिन दूसरी उलट खबर चल रही है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर बीजेपी में लगातार बहस हो रही है। और रविशंकर प्रसाद का ये नाम आ रहा है, पोस्टर देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद का ये नाम आ रहा है। मेरा मानना है कि बिहार के चुनाव की समाप्ति के बाद यादव तेजस्वी को विधानसभा नेता विपक्ष में बनकर देश भर में आंदोलन चलाना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, ये बात कह रहे हैं लोग। और ये लगातार मैं आपको कह रहा था कि ये बड़ी गड़बड़ी थी और लगातार लोग गुस्से में हैं, सख्ते में हैं, और ईवीएम को लेकर विरोध का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होने वाला आने वाले समयों में, क्योंकि उनका नस जो है वो बीजेपी ने दबा रखा है। ऐसे में कोई बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, चाहे वो हो सकता है वो आरजेडी के साथ चले जाएं। चांदी जो है वो अभी मांझी जी के हाथ में 4 सीटें हैं और वीआईपी के हाथ में 4 सीटें हैं, बहुमत उसी से है। तो ये बात तो तय है कि उतना आसान नहीं है सरकार के लिए, और यूपी में, बिहार में बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी नीतीश जी को। लेकिन जिस तरह की उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है वो शानदार है। लेकिन आप ओवैसी को जिस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको चुनाव लड़ने का हक है। मुस्लिम को आप टेकन टू बी ग्रांटेड नहीं ले सकते, जैसे पहले आप दलित को टेकन टू बी ग्रांटेड लेते हैं। तो जब तक एक गठबंधन की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो गठबंधन की तरफ बढ़ना पड़ेगा बहुजन नेताओं को, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। सबको अपने अपने निहित स्वार्थ छोड़ के आगे आना पड़ेगा। और जो बड़े दल है, चाहे वो सपा है, बसपा है, आरजेडी है, डीएमके है, टीएमसी है, डीएमके हैं,
या फिर जेएमएम है, इन लोगों को इनिशिएट करके, नहीं तो हम सब टुकड़ों में बटे रहेंगे और सत्ता आपके हाथ में नहीं आने वाली है। और इसका मार जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी पर लगातार पड़ रहा है, उनकी नौकरियां जा रही है, उन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये खतरनाक है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।